हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बायोमोलिक्यूल्स को कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम ग्लूकोज पढ़ रहे थे। ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा था किस तरीके से ग्लूकोज का हवार्थ प्रोजेक्शन बनाया जाता है। और उसके बाद उसमें हमने देखा था किस तरीके से आप एपिमर और एनोमर्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आज ग्लूकोज में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखेंगे, किस तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और किस तरीके से एग्जाम में भी पूछी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे केमिकल रिएक्शन से अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के बारे में भी देखेंगे किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर आ गए थे हम लोग प्रिपरेशन की। अगर मैं बात कर लूँ बेटा जी, प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन प्रिपरेशन तो प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है देखना ज़रा। ठीक है, इधर लाइन बना देते हैं। तो इसमें बेटा जी प्रिपरेशन की जाती है कैसे। पहले तो लिया जाता है C12H22O11। ये आपका क्या होता है बेटा जी, सुक्रोज होता है। सुक्रोज होता है। इसमें हम क्या मिलाते हैं, वाटर मिला देते हैं H2O और H प्लस की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में। तो ये क्या बनता है, C6H12O6 बन जाता है। प्लस में C6H12O6। ये एक तो फ्रक्टोज होता है और एक होता है ग्लूकोज। ये फ्रक्टोज होगा, एक होगा ग्लूकोज। ठीक है, इसको हम विस्तार में कब पढ़ेंगे, जब डाइसेक्राइड आपको पढ़ाऊंगा, इसके बाद ही शुरू करूंगा। फ्रक्टोज एक रह गया मोनोसेक्राइड में। उसके बाद डाइसेक्राइड में सबसे पहले सुक्रोज ही पढ़ाऊंगा और उसके बाद बताएंगे कि किस तरीके से इसमें H2O हाइड्रोलिसिस की जाती है इसमें, और कैसे फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिल जाता है। और फ्रक्टोज और ग्लूकोज का यूज़ करके हम किस तरीके से सुक्रोज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक प्रिपरेशन का मेथड हो गया। और दूसरा आप स्टार्च से ही बना सकते हैं। स्टार्च से, स्टार्च को अगर आप डाइएस्टेज एंजाइम देते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा जी, आपका माल्टोज बनता है। और माल्टोज को फर्दर आप क्या करते हैं, माल्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, उससे आप ट्रीट करवाते हैं वेल इससे। तो आपका क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, ये तो आपकी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन प्रिपरेशन को किस तरीके से की जाती है। लेकिन अब जो बात करेंगे वो रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की। तो यहाँ पर थोड़ा ग्लूकोज की बात करेंगे, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो आप जानते हैं ग्लूकोज दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है। पहला रिएक्ट करेगा किस तरीके से, इसकी वजह से, CO कार्बोनिल की वजह से। और दूसरा इसके पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ से इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, जो इसका कार्बोनिल सेंटर, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो दो तरीके से देखेंगे इसकी किस तरीके से रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम किस तरीके से देखेंगे, हम देखेंगे रिएक्शन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज CHO ग्रुप के देखेंगे, CHO ग्रुप, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज CHO ग्रुप में। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ इस तरीके से, CHO और CHOH और आपका CHOH और CHOH और आपका ये CH2OH, 1 2 3 4 5, एक और OH आएगा यहाँ पे। ठीक है, CH2OH। ये मैंने OH की पोजीशन अभी फिक्स नहीं की है, तो ठीक है, हमने अभी टोटली ग्लूकोज लिया है। तो इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, जैसे मान लीजिए इस पूरे ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, R ले लेता हूँ। R अभी लूँगा, थोड़ी देर में लेते हैं HI से आप ट्रीट करवाओगे, या फिर रेड फॉस्फोरस से आप ट्रीट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ HI यू नो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये कन्वर्ट किस में करता है, एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। एन हेक्सेन बोले तो CH3 CH2 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 CH3, ये होता है एन हेक्सेन, मतलब नॉर्मल हेक्सेन बनाता है ये। ठीक है, सिमिलरली अगर KCN की रिएक्शन करवाऊँ इससे, KCN, तो आपको पता है CN एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और यहाँ पर आपके जो ये है CHO ग्रुप, ये क्या काम करेगा, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। तो ये CN क्या करता है, ये अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, और ये बॉन्ड टूटता है इधर इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है आपका, इस तरीके से बनेगा, कुछ ध्यान से देखिएगा, CN CH। अब देखना, इस ग्रुप को मैं R ले लेता हूँ, इस ग्रुप को मैं R ले लेता हूँ, ये R ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन पे ये CN, साथ में OH जुड़ेगा और H जुड़ेगा और साथ में R ग्रुप। ठीक है, ये R ग्रुप कौन सा है, ये R ग्रुप आपका ये वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी KCN के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, बहुत ही सिंपल रिएक्शन होती है। अब क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन किसके साथ, इसी की रिएक्शन C डबल बॉन्ड O H और आपका COH H, बाकी आपका ग्रुप R ले लिया मैंने। ठीक है, R ग्रुप आपका पूरा, जो भी आपकी पूरी चेन है। अब इसमें मैं रिएक्शन करवाता हूँ किसकी, H2N की OH की, इसकी रिएक्शन करवाता हूँ। तो देखना,
ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस जब भी आता है तो आपको क्या करना है, वाटर निकालना होता है। वाटर किस तरीके से निकलता है, ये आपका वाटर निकलता है इस तरीके से, इस तरीके से। और ये क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ठीक है, ऑक्साइम इस तरीके से बन जाता है ये, ठीक है। यहाँ पर इसकी जगह क्या था, इसकी जगह पहले क्या था, इसकी जगह क्या था, पहले ऑक्सीजन था ना, इस तरीके से, इस तरीके से ऑक्सीजन था। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, वाटर निकलने के बाद अब इसके पास है एन और ओ एच, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाता है। और ये आपका इसी तरीके से रहेगा, कार्बन ओ एच और एच, और बाकी आपका आर ग्रुप ऐसे का ऐसे लगा रहता है, ठीक है। तो इसी को क्या क्या कहते हैं, ग्लूकोक्साइम कहते हैं, ग्लूको ऑक्साइम, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी कर लेता है। फिनाइल हाइड्रोजन आपका क्या होता है, H2N NH और PH, ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन होता है। इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसमें भी क्या है, यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो यहाँ से भी क्या निकलता है, पानी ही निकलता है, H2O निकल जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन कभी भी आए ना जिसमें आपका कार्बोनिल प्रेजेंट है और इसके बाद H2N ऐसा कुछ करके हो और आगे कुछ भी लगाओ, तो आपको क्या करना है, सिंपली H2O निकाल देना है और C डबल बॉन्ड N इस तरीके से जोड़ देना है, और साथ में इसके कुछ भी चेन में लगा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, इस तरीके से पॉसिबल है। तो इसको ऐसे ही करेंगे, फिर से इसको करते हैं रब अपना। और यहाँ पर क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ की जगह क्या आएगा, एन आ जाएगा ना, एन आ जाएगा, और साथ में एन एच पी एच ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, और साथ में सी ओ एच और एच, और ये पूरा आर ग्रुप रहेगा इस तरीके से, ठीक है। ये बड़ी सरल सी रिएक्शन है, आप ध्यान से देखेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो ग्लूकोज नहीं दे पाता। तो तीन ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे तीन ऐसे रिएजेंट, जैसे बाईसल्फाइड टेस्ट होते हैं, NaHSO3, ठीक है। एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं बेसिकली ये वाला टेस्ट, लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं देते। एल्डी मतलब ये ग्लूकोज नहीं देता। ग्लूकोज क्यों नहीं देता, क्योंकि जो सी एच ओ ग्रुप इज़ नॉट फ्री, इज़ नॉट फ्री। आपने देखा भी था जब हमने हावार्थ बनाया था, देखेंगे यहाँ पे फिर से, कहीं मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था आपको, यहाँ पे ढूंढते हैं इसको। देखिए यहाँ पर ये सी एच ओ ग्रुप क्या है, इसके साथ क्या है, ये देखिए रिएक्शन कर रहा है ना सी एच ओ ग्रुप, ये वाला इस पर अटैक करता है आपका सी डबल बॉन्ड ओ एच के। तो ये जो ओ एच और ये आपस में कंबाइन करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सी एच ओ बचता ही नहीं है, फ्री ही नहीं होता है। और फ्री नहीं होता है तो सोडियम बाईसल्फाइड जो टेस्ट होता है वो नहीं दे पाता है, क्योंकि सोडियम बाईसल्फाइड कीटोन और एल्डिहाइड के टेस्ट को में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट नहीं देता। और देखेंगे और कौन सा टेस्ट नहीं देता, ये शिफ्स रिएजेंट भी नहीं देता। शिफ्स रिएजेंट डाले ना, शिफ्स टेस्ट रिएजेंट अगर मैं डालूँ तो ये टेस्ट भी ये नहीं देते हैं ग्लूकोज, ठीक है। और तीसरा टेस्ट जो होता है आपका वो होता है 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट किसके लिए होते हैं बेटा जी, ये होते हैं कि आपका कोई कार्बोनिल CO ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं, एल्डिहाइड या कीटोन का, ठीक है। तो ये भी ये नहीं देते हैं। इससे भी क्या पता चलता है कि CHO ग्रुप इज़ नॉट फ्री ड्यू टू आपका OH के साथ जो बॉन्डिंग करता है वो आप रीजन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टेस्ट ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज नहीं देते हैं, बावजूद इसके कि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये नहीं देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए एग्जामिनर इसको मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है, ठीक है। लेकिन इसका रीज़न एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में CHO प्रेजेंट तो है लेकिन वो फ्री नहीं है, वो OH के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। तो ये इसका रीज़न होता है एक्चुअल में, ठीक है। और भी बहुत सारे टेस्ट देते हैं, जैसे Br2H2O टेस्ट देता है ये, Br2 सिमिलरली मैं यहाँ पर लिखूँगा CHO, और ये यहाँ पे COH, और यहाँ पे R ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं Br2 ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन करवा दूँ, तो आपको पता है ब्रोमीन वाटर जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होने का मतलब है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड को ही कन्वर्ट कर पाता है किसमें, एसिड में, COO नेगेटिव, और यहाँ पे COH, ठीक है। ये OH को नहीं छेड़ता है, यहाँ पे R के नीचे, यहाँ पे अगर मैं पूरा लिखूँ इसको, C4 5 6 CH2OH होगा ना, तो ये वाला ग्रुप भी इसका कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है, ये CH2OH का CH2OH ही रहता है, 3 4 5 और 6 CH2OH, OH OH हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पर एसिडिक इस तरीके से बनता है, CO नेगेटिव एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा बेटा जी, अगर मैं लेता हूँ HNO3, अगर मैं HNO3 ले लूँ, HNO3 ले लूँ, तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये। तो ये क्या करता है बेटा जी, ये CHO को COO नेगेटिव COH एसिड में तो कन्वर्ट करता ही है, साथ में यहाँ पर मैं ये चेन बना के यहाँ पे CH2OH है ना, इस वाले को, इस वाले ग्रुप को भी COO नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, CO नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं इसकी। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे कि फेलिंग टेस्ट होता है, टोलेंस टेस्ट होता है, सब देता है ये, सब देता है। जैसे फेलिंग टेस्ट अब करके दिखा देते हैं आपको, जैसे ग्लूकोज लिया मैंने, ग्लूकोज में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है CHO,
ये COH और बाकी मैंने R ग्रुप लिया है। तो पहले तो टोलेंट टेस्ट आपको पता है एल्डिहाइड के लिए ही होता है, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है टोलेंट टेस्ट। ठीक है, टोलेंट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए होता है। क्या लेते हैं हम लोग बेसिक मीडियम में? हम लेते हैं AgNH3 का ट्वाइस पॉजिटिव, ये लेते हैं। ये आपका रिएजेंट होता है टोलेंस का। तो इसमें क्या करता है, ये इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? Ag में। सिल्वर मिरर टेस्ट होता है ना ये, इस तरीके से जो CHO है वो COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, COO नेगेटिव में, इस तरीके से। और ये साथ में क्या देता है? Ag, सिल्वर मिरर। ठीक है, उसी तरीके से बेटा जी आपका देता है एक NaOH कॉपर सल्फेट Na प्लस, मतलब कि ये वाला फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग्स टेस्ट फेलिंग्स टेस्ट क्या होता है आपका? इसी को भी NaOH में लेते हैं अल्कलाइन मीडियम में, और एक्वस कॉपर सल्फेट मिलाते हैं इसमें, और साथ में सोडियम पोटेशियम टर्ट्रेट ले आ जाता है इसमें, टर्ट्रेट। ठीक है, ये क्या करता है आपका? इसको भी CO नेगेटिव में, CHO पार्ट को CO नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, साथ में कॉपर Cu2O जो कि आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है, और साथ में रेड PPT बनाता है, ये रेड PPT। ठीक है, और ये आपका देता है ग्लूकोज भी। और यहाँ पे एक बेनेडिक्ट टेस्ट भी होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट, तो ये भी देता है। उसमें भी क्या बनाता है? उसमें भी यही बनाता है, बस इसकी जगह क्या ले लेते हैं हम? सिट्रेट ले लेते हैं, सिट्रेट। बाकी सब सेम रहता है, और वही कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये आपका टेस्ट दे देता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी इसकी ग्लूकोज की, जो जो इम्पोर्टेंट थी। इसमें आपसे एक आप ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ग्लूकोज होते हैं वो NaHSO3 टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, DNP टेस्ट, और तीसरा शिफ्ट टेस्ट, ये टेस्ट, ये तीनों नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं देते हैं। बाकी आप टॉलेंस टॉलेंस बेनेडिक्ट फेलिंग फेलिंग ठीक है, ये तीनों टेस्ट आपका देते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें। और एक और होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो मैंने आपको बताया, ब्रोमीन वाटर बता दिया है मैंने उसको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसको फ्रक्टोज में यूज़ करेंगे। फ्रक्टोज मतलब कीटोन्स में ये टेस्ट नहीं देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कीटोन्स के लिए नहीं होता ये। ठीक है, तो इसका यूज़ बाद में करेंगे हम लोग। तो इसी में केमिकल रिएक्शंस अब देखते हैं किसमें? OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। तो ये बहुत से सरल है, आप ये कर लोगे आप लोग, देखिएगा किस तरीके से। तो मैंने ग्लूकोज में क्या बनाया था बेटा जी? हार्वर्ड प्रोजेक्शन अगर मैं इसका ले लूँ इस तरीके से, और ये OH ले लूँ, यहाँ पर OH ले लूँ, यहाँ पे OH ले लूँ, और यहाँ पे OH ले लूँ अगर, ठीक है, और ये CH2OH ले लूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे ना इसको, बीटा डी। OH यहाँ पर क्या है? ऊपर है, एनोमेरिक कार्बन पे अगर OH ऊपर होता है तो बीटा डी, बीटा फॉर्म लिखते हैं, अगर नीचे होता तो अल्फा लिखते। ग्लूकोज लिख लो या ग्लूकोपाइरानोज लिख लो। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवाता हूँ? CH3 COCl से। तो देखो COCl इस तरीके से लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। तो देखो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर होते हैं, इनके पास सबके पास लोन पेयर है, तो ये सबके साथ रिएक्ट करता है। ये इधर अटैक करता है, ऑक्सीजन पे ऐसे जाता है, ये ऑक्सीजन बैक करता है और Cl को निकाल देता है, और क्या बनाता है? ये सभी ऑक्सीजन के साथ होगा, क्योंकि सभी ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा जी? सभी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है, इस तरीके से OCO CH3। यहाँ पर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या बनाया? OCO CH3 OCO CH3, यहाँ पे CH2OCO CH3, ये इस तरीके से बना लेता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहते हैं इसी को ही, पेंटा एसीटेट। ठीक है, और भी हैं, और भी देखिएगा। अगर मान लीजिए इसी की रिएक्शन में करवा देता हूँ किसके साथ? Na या फिर NaH, इस तरीके से। ये क्या होता है आपका? बेस होता है, या फिर NaNH2 भी ले सकते हैं इसमें। ये भी आपका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो आपको पता है, यहाँ पर दोबारा से मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ O, और यहाँ पे OH, इस तरीके से। तो ये बेस क्या करता है? इस H को खा जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट करता है, और ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है? CH3Br अगर मैं लूँ तो ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक बनता है और सब्सटीट्यूशन करवा देता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करवा देता है। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा, ये सभी पे होगा ऐसा। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर आप OCH3 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी OCH3 लगाएंगे, और यहाँ पे भी OCH3 लगाएंगे, और यहाँ पे भी OCH3 बनाएंगे, यहाँ पर भी CH2OCH3 लगाएंगे, CH2OCH3। ठीक है, तो आप यहाँ पे लगा लेंगे ना, बाकी तो सब तो सेम ही, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप समझदार हैं ही सारे।
ठीक है, तो यहाँ पर ओ, सारे ओ क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं ये। ठीक है, एक और होता है CH3H, एसिडिक मीडियम में अगर करवाएं H+ की प्रेजेंस में, अगर CH3OH का करवाएं हम लोग तो क्या होता है, ये इस तरीके से बनाता है। ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे जो अल्कोहल होता है ना, उसमें बस इसमें चेंज आता है OMe, बस यहीं आके जुड़ता है, बाकी सारे यू के यू रहते हैं आपके, OH OH और ये CH2OH। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे इस तरीके से। ये इधर भी आ सकता है, ये ऊपर भी आ सकता है OMe, सिमिलरली OMe। ठीक है, अगर मैकेनिज़्म आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फिर मैं आपको मैकेनिज़्म भी बता सकता हूँ इसकी। ठीक है, वैसे आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैकेनिज़्म अगर जानने की इच्छा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इतनी सी चीज़ थी आपकी ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज में एक चीज़ पढ़ते हैं कि इसकी फेलियर्स क्या थी, फेलियर जो ओपन स्ट्रक्चर था उसकी फेलियर्स क्या थी, उसको हम एक बार देख लेते हैं और अपने ग्लूकोज के टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ठीक है, फेलियर्स 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 ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, या फिर ओपन स्ट्रक्चर, फेलियर ऑफ ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ओपन ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ओपन ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो देखेंगे अब क्या था, डिस्पाइट हैविंग, पहला तो यही था, डिस्पाइट हैविंग CHO ग्रुप, CHO ग्रुप CHO ग्रुप, ये ना है, इट डज नॉट गिव, मैंने आपको बता दिया है पहले ही कौन कौन सा टेस्ट नहीं देता है, NaHSO3, साथ में शिफ्ट टेस्ट भी नहीं देता है, साथ में आपका 2,4-DNP भी नहीं देता है, 2,4-DNP टेस्ट भी नहीं देता है। ठीक है बेटा जी। सेकंड में ये था कि जो पेंटा एसीटेट बनता है, पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। अगर मैं पेंटा एसीटेट जो मैंने बनाया था ये वाला, फिर से बना देते हैं आपके लिए, OCOCH3, ये मैंने लास्ट में बनाया था जो OCOCH3, ठीक है, ये बनाया था जो मैंने CH2OCOCH3। ठीक है, ये अगर मैं इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराऊँ ना, हाइड्रोक्सिल अमीन से, मतलब कि NH2OH से, तो ये नहीं देता है रिएक्शन, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर CHO ग्रुप फ्री नहीं होता है, CHO ग्रुप एब्सेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, और जो थर्ड इसकी फेलियर थी ना बेटा जी, वो ये था कि ग्लूकोज जो था, सिंपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, CHO, ध्यान से देखिएगा, CHO। अच्छा, एक चीज़ देखना, ये ओपन स्ट्रक्चर का नहीं है, मैंने उसमें बता दिया आपको, किसमें, रिंग फॉर्म में बता दिया है। ओपन में भी कुछ ऐसा ही होगा, ओपन में भी कुछ ऐसा ही होगा, जैसे कि ये था ना CHO और COCOCH3, CHOCOCH3, OCOCH3, वैसे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, कुछ लोग नहीं समझेंगे तो CH2OCOCH3। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप है ना, फ्री नहीं होता है, वैसे ही होता है जैसे रिएक्शन करता है ना, ये इसके साथ बिजी रहता है, ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होते हैं, और ये आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो ये इसके साथ बिजी होने की वजह से ये CHO ग्रुप फ्री नहीं होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिलामीन इस पर रिएक्ट नहीं करता। अगर ये फ्री होता तो इस तरीके से होता, मान लो एल्डिहाइड होता तो क्या करता, H2NOH, या हाइड्रोक्सिलामीन है तो क्या बना लेता, इस तरीके से बना लेता, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि उससे हमने ये कंक्लूजन लगाया कि जो CHO ग्रुप है ना, ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से गुलू गुलू करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्लूकोज जो है दो फाउंड में, जैसे दो ग्लूकोज को आपको पता है अल्फा और बीटा फॉर्म में मिलता है, ग्लूकोज जो मिलता है अल्फा और बीटा फॉर्म में मिलता है, लेकिन ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था, इसको ओपन स्ट्रक्चर नहीं बता पाया था। ठीक है, इसीलिए क्या किया लोगों ने, ऐसा प्रिडिक्ट किया कि जो इसमें अल्फा और बीटा फॉर्म आ रही हो, डेफिनेटली इसकी वजह से आ रही होगी, जो OH ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर मैं OH ग्रुप यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये OH ग्रुप है, CHO, C4, 5 और CH2OH, यहाँ पर OH ग्रुप है ना, ये OH ग्रुप इसके साथ क्या कर रहा होगा, इस तरीके से बॉन्ड बना रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, रिएक्शन हो रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन जनरेट होता है, जहाँ से अल्फा और बीटा फॉर्म मिलती है। लेकिन ओपन चेन में ऐसा नहीं बता पाया था। आपको पता है अल्फा बीटा फॉर्म कहाँ से पता चलता है हमें, रिंग में पता चलता है, इस तरीके से। ठीक है, ये वाला कार्बन डिसाइड करता है कि अल्फा होगा या बीटा ग्लूकोज होगा, ये आपका ओपन स्ट्रक्चर में हम नहीं बता पा रहे, तो ये इसकी लिमिटेशन थी, इसलिए हमें रिंग बनाकर ही उसको समझा पा रहे थे उस चीज़ को। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे ग्लूकोज के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, कि इसकी केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, और आपकी इसकी फेलियर्स क्या थी, OH ग्रुप किस तरीके से अटैच करता है, CHO ग्रुप किस तरीके से अटैक करता है।
एनोमस एपिमर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे ना शुरू बेटा जी, वो करेंगे हम फ्रक्टोज के बारे में करेंगे। एक बार फ्रक्टोज हो जाएगा उसके बाद हम डाइसेक्राइड पे मूव करेंगे। डाइसेक्राइड में हम सुक्रोज पढ़ेंगे, गैलेक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पॉलीसेक्राइड सेक्राइड करके इस कार्बोहाइड्रेट टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो इतना ही। ठीक है, और आपको पसंद आई हो तो मैंने पहले ही कहा कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। और इस तरीके से आप अगर प्रॉब्लम आए तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देख के आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद।